हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मयंक मिश्रा, फिजिक्स टीचर मोशन मुजफ्फरपुर सेंटर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो है डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट। तो जब अपन आते हैं 11th में, तो जो 11th का बेसिक मैथ्स है, फिजिक्स को शुरू करने से पहले अपन पढ़ते हैं बेसिक मैथ्स, और उस बेसिक मैथ्स में सबसे पहले अपने को नॉलेज दी जाती है रेडियन और डिग्री मेजरमेंट की। अच्छा, ये जो मेजरमेंट है वो किसके लिए है? तो एंगल के लिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको जानते हैं कि एंगल क्या होता है। व्हाट इज एंगल? तो मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, या फिर ये एक प्लेन है, ओके। और उस पे एक लाइन है, इस लाइन को अपन बोलते हैं रेफरेंस लाइन। तो इस रेफरेंस लाइन को अगर किसी पॉइंट के अबाउट, दिस पॉइंट, लेट अस सपोज दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं इस मार्कर को या फिर इस लाइन को रोटेट कर रहा हूं, तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, वही क्या कहलाता है? वही एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। तो अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ rotation of a reference line about any fixed point। ओके, तो जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वही क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक प्लेन है, ग्राउंड है या फिर प्लेन बोल दिया, और ये एक पॉइंट है जिसको आपने क्या कहा? रेफरेंस पॉइंट। और यहां से एक लाइन है, इस लाइन को अपन ने क्या कहा? रेफरेंस लाइन, और इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट। तो इस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट जो इस लाइन की रोटेशन है, तो यहां जो एंगल सबटेंड हुआ है, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल। तो एंगल को मैंने डिनोट किया थीटा से। थीटा एक ग्रीक अल्फाबेट है जो कि यूज करते हैं हम लोग एंगल को डिनोट करने में, राइट। तो यहां पर अच्छा, अब किसी बच्चे ने पूछा कि सर इस रोटेशन को अपन उल्टा भी तो कर सकते हैं, जैसे प्लेन ये रहा और इस लाइन को, जो ये रेफरेंस लाइन है, वो नीचे भी तो जा सकता है। इसका मतलब ये जो है कौन सा वाइज है? ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल को लेने का दो तरीका हो सकता है, दो डायरेक्शन हो सकते हैं। कौन सा? एक हो सकता है ACW, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, और एक दूसरा हो सकता है क्लॉकवाइज। तो एक अपने कन्वेंशन है, एक अपने पास कन्वेंशन है कि अगर अपने को पॉजिटिव एंगल मेजर करना है, कैसा? पॉजिटिव एंगल। फॉर पॉजिटिव एंगल मेजरमेंट वी मस्ट टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। और अगर अपने को नेगेटिव एंगल मेजर करना है, या फिर वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, अगर अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन चाहिए तो एंगल कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये जो थीटा है वो कैसा है? नेगेटिव है, और ये थीटा कैसा है? पॉजिटिव है। तो ये कन्वेंशन है, चाहो तो आप उल्टा भी कर सकते हो, लेकिन एक ट्रेंड चलता आ रहा है तो उसको अपन फॉलो करेंगे। तो एंगल के लिए अपने पास दो डायरेक्शन है। अब बात आती है यूनिट्स ऑफ एंगल। एंगल के यूनिट्स क्या है? तो एंगल का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ एंगल, एंगल का जो यूनिट है वो डिग्री एंड रेडियन दोनों है। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रेडियन क्या है, डिग्री क्या है। तो ये दोनों ही एंगल के यूनिट्स हैं। अगर बात करें एसआई यूनिट की, बात करें एसआई यूनिट ऑफ एंगल की, तो वो है रेडियन। क्या है वो? वो है रेडियन। तो अब पता चला कि रेडियन क्या है और डिग्री क्या है। तो रेडियन एक मेजरमेंट है, एंगल का मेजरमेंट है, यूनिट है। कौन सा यूनिट है? ऐसा यूनिट है। बट दो कॉमन यूनिट्स हो गए, डिग्री एंड रेडियन। तो अगर मान लीजिए अभी तक, मतलब 10th क्लास तक अपन जो पढ़ते आए वो किसमें पढ़ते आए? एंगल्स को डिग्री में। अपने को रेडियन नहीं पता अब तक। पर जब अपन 11th में आते हैं, चाहे मैथ सब्जेक्ट हो या फिजिक्स सब्जेक्ट हो, वहां इन दोनों सब्जेक्ट में अपन डील किसमें कर रहे होते हैं? रेडियन में। तो आज अपन ये सीखेंगे। तो बेसिकली जो अपना ये टॉपिक है वो इसी को डिफाइन करेगा कि रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन क्या है, कैसे अपन डिग्री से रेडियन में जा सकते हैं एंड वाइस वर्सा, और रेडियन टू डिग्री में आ सकते हैं। तो लेट अस सपोज कि अपने पास एक एंगल है। तो सबसे पहले तो मैं इसको डिफाइन करता हूं कि रेडियन होता क्या है, ठीक है। रेडियन जो मेजरमेंट है वो होता क्या है? तो रेडियन मेजरमेंट को डिफाइन किया गया है। चलो मैं यहां पे एंगल दिखाता हूं। ये जो एंगल है, लेट अस सपोज यहां पर मैंने एक छोटा सा एंगल दिखाया आपको, थीटा। तो ये हो गया रेफरेंस लाइन, जिसको मैंने क्या बोला? आर। अच्छा, इस प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज में ये लाइन, रेफरेंस लाइन, जो पाथ कवर किया उसको अपन क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। तो ये जो रेडियन है, रेडियन का जो डेफिनेशन है वो क्या है? रेशियो ऑफ आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या है? रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज it is defined as ratio of
आर्क लेंथ टू द रेडियस। रेडियस बोले तो क्या, रेफरेंस लाइन। रेडियस क्या है, रेफरेंस लाइन है। ओके, लेंथ ऑफ रेफरेंस लाइन। तो रेडियन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ आर्क लेंथ टू द रेडियस। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे। चलिए अब हम ये देखेंगे कि रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन क्या है। ठीक है, तो यहां पे इस आर्क लेंथ को अपन डिनोट करेंगे एल से, स्मॉल एल, एंड इस रेडियस को डिनोट करेंगे किससे, स्मॉल आर से। तो ये अपना प्लेन रहा, ये रेफरेंस पॉइंट रहा और ये रेफरेंस लाइन रहा। तो ये जो आर्क लेंथ है वो एल है। ठीक है, तो ये जो एंगल सबटेंडेड है वो कितना है, थीटा है। तो थीटा बाय डेफिनेशन थीटा विल बी इक्वल टू एल अपॉन आर, एल अपॉन आर। अच्छा एक बात बताओ कि इस एल का डायमेंशन क्या होगा, इस थीटा का डायमेंशन क्या होगा। एल का डायमेंशन मीटर और रेडियस का भी डायमेंशन मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया। तो एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या यूनिट लेस है, तो एंगल यूनिट लेस क्वांटिटी नहीं है पर डायमेंशन लेस है। तो मैं यहां पे लिखता हूं एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बट नोट यूनिट लेस। क्या ये यूनिट लेस है, नहीं यूनिट लेस नहीं है। यूनिट तो है इसके पास, रेडियन। यूनिट क्या है, रेडियन है। क्या डायमेंशन है, तो डायमेंशन नहीं है सर। ओके, तो यहां पे अपने पास क्या आ गया, ये जो एंगल का फॉर्मूला है वो क्या हो गया, एल। एल मतलब आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक है, अब अपन डिराइव करेंगे कि ये जो डिग्री है और रेडियन उसका क्या रिलेशन है। ठीक है, अपन ये बोलते हैं ना कि लेट अस सपोज एक सर्कल है। मान लो कि ये जो रेफरेंस लाइन है, ये जो रेफरेंस लाइन है उसको मैंने इस पॉइंट से घुमाना शुरू किया। ये लो, इस पॉइंट के अबाउट मैंने इसको घुमाना शुरू किया। ये बन गया 90 डिग्री, ये बन गया 180 डिग्री, ये बन गया 270 और ये क्या बन गया 360। इसका मतलब ये हो गया कि एक फुल रोटेशन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि एक जो फुल रोटेशन का पेरीमीटर है, मतलब एक सर्कल का पेरीमीटर, वो कितना होता है, 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर। तो यहां पे अपन लिखेंगे एक रोटेशन में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 2 पाई आर। मतलब 360 डिग्री को कवर करने के लिए जो एंगल, जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो आर्क लेंथ कितना हो गया, आर्क लेंथ हो गया 2 पाई आर। तो हम लोग ये देखेंगे कि एक फुल रोटेशन करने के बाद, एक लाइन का फुल रोटेशन होने के बाद कितना एंगल सबटेंड हुआ है। ओके, तो यहां अपन देखेंगे कि जो एक फुल रोटेशन का जो पेरीमीटर होता है, एक सर्कल का पेरीमीटर, वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, यही एल है। एक फुल रोटेशन का जो पेरीमीटर है वही आर्क लेंथ है। यहां से लाइन घूमना स्टार्ट हुआ और एक रोटेशन के बाद फिर से ये यहीं पर आ गया। तो ये कितना है, 2 पाई आर। अच्छा, मेरे को निकालना है थीटा कि एंगल सबटेंड कितना होगा। तो 2 पाई आर आर्क लेंथ हो गया और बाय रेडियस क्या है, आर है। तो आर से आर कैंसिल हो गया और क्या बच गया, 2 पाई। इसका मतलब ये हुआ, हमने ये सीखा कि एक फुल रोटेशन का जो एंगल है वो कितना है, 2 पाई है। किसमें, रेडियन में। अच्छा, रेडियन को डिनोट कैसे करेंगे, तो रेडियन को डिनोट करने का तरीका है ऊपर में छोटा सा सी लिखना है, ऊपर में छोटा सा सी लिखना है। अच्छा, डिग्री को डिनोट कैसे करते हैं वो अपन बचपन से जानते हैं कि ऊपर में एक छोटा सा गोला, एक छोटा सा गोला, और रेडियन में एक छोटा सा सी। ठीक है, तो अपन ने ये सीखा अब तक कि एंगल क्या होता है और एंगल की यूनिट्स क्या क्या है। तो और यूनिट्स में रेडियन जो है वो रेडियन मेजर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि रेडियन टू डिग्री का कन्वर्जन। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो अपन ने यहां पे देखा कि 2 पाई, एक फुल रोटेशन का जो एंगल है वो कितना है, वो है 2 पाई। तो मान लिया मैंने, मान लिया। अच्छा, और 2 पाई में जो डिग्री में होता है वो कितना होता है, वो एक रोटेशन 360 डिग्री, जो अपन बचपन से जानते हैं। सर्कल में एक गोला मारने का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 360 डिग्री। तो यहां लिखेंगे सिंस 360 डिग्री विल बी इक्विवेलेंट टू 2 पाई। 360 मतलब एक रोटेशन, एक रोटेशन डिग्री में 360, और अगर बात करें रेडियन में तो वो कितना, 2 पाई। 360 डिग्री विल बी इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। सो यूनिटरी मेथड है बच्चों, बिल्कुल आसान। सो 1 यूनिट, एक डिग्री के लिए 2 पाई अपॉन 360। सो x, लेट अस सपोज अपने पास x डिग्री है, we want to convert x degree into radian. So in x degree 2 pi by 360 into x degree. तो ये क्या बन गया, मतलब अपन क्या कर रहे हैं, x को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये बन गया रेडियन।
तो एक छोटा सा फॉर्मूला आया कि अगर अपने को x डिग्री को बदलना है रेडियन में तो अपन क्या करेंगे, उसी x को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन गया किसमें, रेडियन में। गुड, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है अपने पास। एंड वाइस वर्सा, अगर अपने को रेडियन टू डिग्री में जाना है, अगर अपने को फिर से सेम हम लोग क्या करेंगे, इसी को जस्ट रिवर्स कर दो, इसको जस्ट रिवर्स कर दो। 2 पाई में, सिंस 2 पाई में इक्विवेलेंट है 360 डिग्री, 2 पाई विल बी इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री, सो यूनिट रेडियन will be equivalent to 360 upon 2 pi, so y radian will be equal to 360 upon 2 pi into y radian। तो y radian को अगर अपने को बदलना है डिग्री में, तो अपन y को क्या करेंगे, उल्टा अपन y को क्या करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन गया आपका डिग्री मेजरमेंट। ठीक है, तो अपने पास कहानी बस इतनी है कि अगर अपने को डिग्री से रेडियन या फिर रेडियन से डिग्री में जाना हो तो एक में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे में 180 बाय पाई से। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ होता है कि अपन भूल जाते हैं कि सर कहाँ पे 180 बाय पाई से करना है और कहाँ पे पाई बाय 180 से। तो मेरे पास इस वीडियो को इसलिए आपको एंड तक देखना है क्योंकि मैं आपको लास्ट में एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूं कि अपन इसको याद कैसे रख सकते हैं कि अगर डिग्री के बदलते समय पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई होगा या फिर 180 बाय पाई से। तो आइए इसको सीखते हैं। तो अपन ने यहां तक शुरू से क्या देखा कि डिग्री एक ऐसा मेजरमेंट है जहां पे पाई नहीं आता है और रेडियन एक ऐसा मेजरमेंट है जहां पे पाई आता है। तो मान लीजिए अपने को डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री से रेडियन में जाना है, इसका मतलब डिग्री में तो पाई है नहीं, अपने को पाई लाना है। अगर अपने को पाई लाना है तो पाई हमेशा कहां होना चाहिए, ऊपर। पाई ऊपर होने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से, मतलब कि ये वाला सही है। अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो पाई लाना है, तो पाई लाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड उल्टा, अगर रेडियन टू डिग्री में जाना है, रेडियन से जाना है, अच्छा रेडियन गिवन है तो रेडियन गिवन है तो मतलब पाई होगा, उसका पाई क्या करना है, कैंसिल करना है। और पाई को कैंसिल करने के लिए जो मल्टीप्लाई है उसमें पाई कहां होना चाहिए, तो पाई नीचे होना चाहिए, तभी तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 0, मतलब कि डिग्री बच जाएगा। तो रेडियन से डिग्री में अगर जाना हो तो अपने को किस में बदलना पड़ेगा, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री में बन गया। अगर डिग्री टू रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आ जाएगा, मतलब वो रेडियन बन गया। तो आज का लेक्चर हमारा यही है। आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो बेसिक्स को क्लियर करेगा। थैंक यू सो मच। मोशन है तो भरोसा है।